बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बोन ब्राथ के बारे में बताऊंगा। पहले भी इस पे मैंने लेक्चर बनाए हैं, अभी कुछ नई चीज़ें आई हैं, इसको अपडेट कर रहा हूँ। बोन ब्राथ हाई क्वालिटी प्रोटीन बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए बेहतरीन है, ख़ासकर बॉडी बिल्डर के लिए सस्ती तरीन प्रोटीन है। आज मैं बारे में बताऊंगा कैसे बनाना है। कुछ नई चीज़ें आई हैं बनाने के बारे में। टाइमिंग का पहले हम 24-48 घंटे कहते थे, अभी 2 से 6 घंटे भी काफ़ी हैं। सारे बारे में तफसील मिल जाएगी, आप इसको सुन लें। इसकी बड़ी पहचान आपको टाइमिंग के बारे में ज़्यादा ये है कि ये जम जाएगा। जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे, रात को सुबह उठेंगे तो ये जेली की तरह ये जमा होना चाहिए। ये इसकी पहचान होगी कि ये बेहतरीन है। इसके टाइमिंग इस पर डिपेंड करेगा। 6 घंटे बाद जेली बनती है, 2 घंटे बाद बनती है, 8 घंटे बाद, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो ये चीज़ आपने पहले समझ लेना। तो ये बेस्ट सोर्स है कोलेजन। कोलेजन बेहतरीन प्रोटीन है जिससे हमारी हड्डियाँ, मसल, बाल, नाखून सारी चीज़ें बनती हैं। तो एक कप जो होता है 250 ml होता है, उसमें 10 ग्राम प्रोटीन है और उसमें ज़्यादातर कोलेजन है। कोलेजन के बारे में इसमें तमाम 9 एसेंशियल अमीनो एसिड भी होंगे, इसलिए बच्चों के लिए ये बेहतरीन है और बूढ़ों के लिए। और दूसरा टाइप कोलेजन है 1, 2, 3, 4, इसमें तकरीबन सारी होती हैं, थोड़ी थोड़ी करके, डिटेल अभी आई नहीं है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि ये न्यूट्रिशन की सदी है, इसको टाइम लगेगा, अभी रिसर्च चल रही है, रोज़ नई चीज़ें आएंगी, परेशान नहीं होना आपने। जो नई चीज़ आएगी उसी को फॉलो करना है। अभी 10 साल लगेंगे चीज़ें सेट होने में, बिल्कुल नई साइंस है ये। तो ये इसके बारे में बोवाइन या मेरीन जो मछली की कोलेजन है, और जो हम जो बैल गाय से लेते हैं उसके बारे में है। लेकिन मेरीन जो है वो अच्छी है, महंगी बहुत है, लेकिन गाय की भी बेहतरीन है, कोई फ़र्क नहीं है, ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे बेहतरीन जो बनेगा, हड्डियों का शोरबा भी कहते हैं इसको, वो बैल की, देसी बैल जो कि चरता हो, खाता हो, उसका बेहतरीन है। इसमें मिनरल भी काफ़ी आते हैं, तो बेस्ट सूप है ये। ज़्यादातर हमारी जो गाय हैं 70-80% वो काफ़ी हैं, बेहतर हैं, उनका सूप ठीक है। या देसी मुर्गी हमारी है वो, ये जो बॉयलर मुर्गी है उसका नहीं, उसका बोन ब्राथ ना ही बनाएं तो बेहतर है, उसमें काफ़ी ज़्यादा बहस है, अभी तक क्लियर नहीं हुई चीज़ है। लेकिन देसी मुर्गी के बारे में आप बेफिक्र होकर बना सकते हैं। अभी मुर्गी के पंजों के बारे में भी आज मैं बताऊँगा, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आ रहा है कि वो भी बेहतर है। तो दूसरा ये, आप जो ज़रूरी नहीं है कि आप नई हड्डियाँ खरीदें, आप जो गोश्त खा रहे होते हैं वो हड्डियाँ ले के आप फ्रीज़र में रखते जाएँ, शापर में डालते जाएँ, बीफ की हो, वो हो, चिकन की हो, सारी हड्डियाँ, उसके बाद आप इनका बोन ब्राथ बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा नहीं लेके आएँ। ये नहीं लेके आना, ये आजकल ये हमारे यहाँ मशीनें लगी हुई हैं, बड़ा अच्छा साफ़ काट देती हैं, उसमें बोन मैरो है, ये जो हड्डियों के अंदर गूदा होता है, ये सबसे सेहतमंद है। जब आप थोड़ा पकाएंगे तो ये गूदा निकल जाएगा, ये इसकी पहचान होगी कि ठीक हो रहा है, बन रहा है। तो इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत से हैं, मोटे मोटे ये हैं। सबसे बेहतरीन बेनिफिट है इसका हाजमे के लिए, आंतड़ों के लिए, मैदे के लिए बेहतरीन हीलिंग करती है। लीकी गट में, इरेटेबल बाउल सिंड्रोम में, अल्सर में, क्रोन डिजीज़ में, हर चीज़ में इसका बेहतरीन रोल है। ये समझ लें, सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये आंतड़ों को देगी। इसके बारे में ये पूरा डॉक्टर जूडी न्यूट्रिशंस हैं, PhD, इनके लेक्चर हैं, पूरा चैनल है, आप जाके सुन सकते हैं। बेहतरीन है गट हीलिंग के लिए, माइक्रोबायोम के लिए बेहतरीन है सब। लीकी गट का सबसे बेस्ट इलाज यही है, अगर प्रोटीन, और ये खास कर कोलेजन प्रोटीन, ये बेहतरीन है रिपेयर करने में सारी आंतड़ों को। दूसरा, बालों के लिए बेहतरीन है, सेहतमंद बेहतरीन बाल आते हैं इसके लिए। मसल के लिए बेहतरीन है, ऑटो इम्यून डिजीज़ के लिए बेहतरीन है। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जोड़ों के लिए कार्टिलेज जो है वो सारी कोलेजन है, वो लिगामेंट, सब इसमें ये टेंडन वगैरह बनते हैं। ओस्टियोपोरोसिस में, ओस्टियोपिनिया में, बूढ़ों में, औरतों में खासकर इसका बेहतरीन रोल है। इससे पूरा लेक्चर भी मौजूद है, वो भी आप सुन लेना। इम्यूनिटी के जैसे मैंने बताया आपके कि हमारे माइक्रोबायोम के लिए ज़रूरी है, और 70-80% हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो सारा बनता है गट माइक्रोबायोम से। अच्छा, दूसरा इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि बड़ी जल्दी हज़म होता है और 90-95% तक ये हज़म हो जाता है। तो बच्चों और बूढ़ों के लिए, बीमारों के लिए बेहतरीन है। अच्छा, उसके बाद स्किन हेल्थ के लिए कोलेजन जो है वो इलास्टिक स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी स्किन सेगिंग होती है, देखें ये कोलेजन की कमी है, ये सारा कोलेजन कम हो गया है, ये सब कोलेजन की कमी की वजह से है। और भी बहुत, स्किन ब्यूटी के लिए बेस्ट प्रोटीन है। बाकी प्रोटीन तो आपने लेनी है, ये भी ज़रूर ले लिया करें, 3-4 कप डेली। जैसे बालों का मैंने बता दिया है। फिर नेल ग्रोथ के लिए ये देखिए, ये पहचान है कि इसकी नेल के लिए, ये देखिए ये प्रोटीन की, कोलेजन की कमी है। ये सारी, ये बेहतरीन साइन है इसका। ये देखें, ये पहले और उसके बाद, ये 6 हफ्ते इस्तेमाल करने के बाद
बेहतरीन आ गया। ब्लड प्रेशर के लिए कहते हैं बेहतरीन, क्योंकि आर्टरी जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, जितनी ज़्यादा फूलेगी, उतना ब्लड प्रेशर कम रहेगा। तो ये आर्टरी को हार्ड नहीं हो जाता, कोलेजन जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। मसल ग्रोथ के लिए, खासकर बॉडी बिल्डर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो वे प्रोटीन है, ये बोन ब्राथ की प्रोटीन भी आ गई है, ये मिल जाती है, ये आप खरीद सकते हैं। उससे ये कहते हैं 95% ज़्यादा अब्जॉर्बेबल है, वो 60-70% अब्जॉर्ब होती है। उससे ये बेहतरीन है, उससे उसको साइड इफेक्ट जो है वो नहीं है। इससे मिनरल वगैरह भी काफ़ी आ जाते हैं। वो प्योर वे प्रोटीन है, उसमें सब कोई निकाल देते हैं, सिर्फ प्रोटीन रहती है। उससे इंसुलिन स्पाइक होती है, इंसुलिन ज़्यादा बनता है और वो फिर शुगर वो डाल देते हैं। तो बोन ब्राथ का जो ये लेक्चर है, इसका सलीके सुन लेना आप, वो सबसे बेस्ट है। तो ऑटोइम्यून डिजीज में जैसे मैं बता रहा हूँ कि मॉडर्न साइंस में सारी बीमारियां गट से शुरू होती हैं, लीकी गट से। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जितनी सोरियासिस है, इसलिए आप इसको लेंगे तो गट हीलिंग हो जाएगी, तो आप काफ़ी बीमारियों से बच जाएगा। तो बनाने के लिए मैंने बताया था कि नर जानवर की हड्डियाँ लें, जैसे बैल हो गया, बकरा हो गया, दुम्बा हो गया, मुर्गा हो गया, उसकी लें तो बेहतर है। जो टेल होती है बैल की, वो जो दुम है, उसकी हड्डियों का सबसे बेहतरीन बनता है। या फिर पाए वगैरह जो हैं वो दुम्बे क्यों, बकरे क्यों, बैल क्यों, उनके लिए ये बेहतरीन है। ये सबसे अच्छे इनका बनेगा। ये सब कुछ आप मिक्स भी कर सकते हैं। हड्डियों के अंदर जो मैरो होता है वो भी रहने दें, जॉइंट ले लें, जोड़ मिल जाए तो बहुत अच्छे हैं, पाए ले लें, टेल ले लें। ये 2 किलो अगर हड्डियाँ आपने ली हैं तो उसमें 100 ml एप्पल साइडर विनेगर आपने डाल देना है। आप उसमें प्याज डाल सकते हैं, अदरक डाल सकते हैं, लहसुन डाल सकते हैं, हल्दी थोड़ी सी डाल दें, काली मिर्चें डाल दें, नमक डाल दें। तो 2 किलो के लिए 4 लीटर पानी डाल देना आपने, इसके डबल जितने है। और दूसरा, हड्डियों को अच्छी तरह धो लेना है आपने, जो भी डालेंगे उसमें खून नहीं लॉस होना, खून साफ कर लें। और पानी में सिरका डालकर 2 घंटे रहने दें, उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको आग पे चढ़ा दें। ये इसके लिए बेहतरीन है। ये देखिए आपने फ्रीजर में रखी हुई हैं पुरानी हड्डियाँ, मैं आज बताऊँगा। आप ये हड्डियों से आप 2 दफ़ा भी बोन ब्राथ बना सकते हैं। ये हड्डियाँ आजकल उधर मशीन है, इस तरह काट के देते हैं मशीन से। ये आजकल जैसे कह रहे हैं कि जो उसके नाखून वगैरह काट लेने आपने अच्छी तरह साफ़ करके, जो देसी चिकन के पाँव हैं उसको भी आजकल बोन ब्राथ में डाल रहे हैं। वो पहले जैसे मैं डाला था कि एप्पल विनेगर डाल के रख दें, उसके बाद आप डाल के, ये आजकल इंस्टेंट हॉट पॉट आ गया है। इसमें 2 घंटे में वो कहते हैं कि बेहतरीन बन जाता है। ये पर समझ लें कि प्रेशर कुकर है, उसे भी 2 घंटे का। उसके बाद जब उतार दें तो 20-22 मिनट तक ठंडा होने दें, एकदम उसकी वो जो वेट है उतारे ना। तो ये सब तकरीबन 2.5 घंटे में वो कहते हैं कि ठीक बन जाता है। इसमें आपने साबुत प्याज डाला हुआ है, साबुत अदरक, सब कुछ डाल सकती हैं। बाद में आप इसको छान लेना है, छान की हड्डियाँ अलग कर लें। ये हड्डियाँ आप संभाल लें फ्रीजर में, दोबारा आप 2-3 हफ्ते बाद दोबारा भी वो कहते हैं एक दफ़ा बना सकते हैं। उसकी पहचान वही होगी जैसे मैंने बताया आपको, कि देख लें कि जेली के साथ जमा है कि नहीं, जम गया तो ठीक है। तो 2 दफ़ा बन जाता है। ये बन के जारों में संभाल लें और पूरा हफ्ते 2 हफ्ते पीते रहें। इसके ऊपर रखेंगे घी आ जाएगा, ये बेहतरीन घी है, इसके अंदर रहने दें तो बहुत अच्छा है। इसमें आप मक्खन शामिल करके इसको बुलेट प्रूफ भी बना सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं। पीने से पहले 1 चम्मच डाल लें कप में, तो उससे ये बहुत बेहतरीन कीटो फ्रेंडली बन जाएगा। ये घी भी बहुत ज़बरदस्त है, खा पका सकते हैं, इसमें अंडे पका सकते हैं और इसके साथ आप पी भी सकते हैं इसको। ये जेली की तरह होगा, ये पहचान है इसकी। तो जब तक जेली बन रही है, वो टाइम में आपने 2 घंटे दिया है, 2.5 घंटे दिया है, ठीक है। अगर आपने आम आग पे पकाया तो मिट्टी की हांडी में, तो 6 घंटे 7 घंटे वो कहते हैं काफ़ी है इसके लिए। तो दोनों तरीके हैं, प्रेशर कुकर में डाल के घंटा 2 घंटा रख लें, या हल्की आंच पे 6 से 8 घंटे पका लें। जितना हड्डियाँ होंगी उसका डबल पानी डाल दें, या बाद में भी आप पतला कर सकते हैं अगर गाढ़ा हो जाए तो, ताकि गले में फंसे ना, जो आपके टेस्ट के मुताबिक हो। तो जब आप इसको ठंडा करें तो पहचान यही है कि जेली की तरह जम जाए इसका। ये देखें, जब आप उल्टाएं तो ये इसकी पहचान है कि कोलेजन है, जेलेटिन है, ये बेहतरीन बन गया। जितना टाइम भी है कोशिश करें कम से कम टाइम बने, क्योंकि इस और ये जो ब्रेड होती है, ये पहचान हो गया, देखो सारा कैल्शियम मैग्नीशियम निकल गया, प्रोटीन अब ये ऐसे बन गए जैसे रस होता है। ये इसको कार्नवर ब्रेड भी कहते हैं, इसको खाते भी है। ये हड्डियों की पहचान होगी, इसमें सारा कुछ निकल चुका है। ये देखिए कार्नवर ब्रेड है, ये खाते भी है बड़े शौक से, नरम हो जाती है पसली की हड्डियाँ खासकर। ये ऊपर घी जमा हुआ है, ये बेहतरीन घी है, इसको आप खा सकते हैं, हर तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप लेंगे इसको 2 चम्मच लेके थोड़ा पानी डाल के गर्म करके पी सकते हैं इसको। जो 2 एतराज़ नई चीज़ें आई थी वो ये थी कि इसमें एक हिस्टामीन इंक्रीज हो जाती है ब्रॉथ में, अगर लंबे टाइम तक रखें तो इससे एलर्जी काज होती है। और दूसरा जो थे लेड आ जाता है ज़्यादा। तीसरा आर्सेनिक का भी कह रहे हैं अभी, अगर 24 घंटे या 18-20 घंटे रखें तो लिहाजा इसके लिए 2 बातें वो कहते हैं कि अगर तो ग्रास फिनिश देसी है तो उसमें नहीं आएगा, ये जो ग्रेन वाले हैं उनमें आता है ये लेड और आर्सेनिक।
और हिस्टामीन भी उन्हीं में आता है। 12 इसके लिए अभी तक कोई क्लियर नहीं है, चलता है। तो बेहतर यही है कि आप कुकर में 2 घंटे मैंने बताया और 6 से 8 घंटे कर दें, और अगर जेली बन रही है तो काफ़ी है, ज़्यादा देर ना पकाएं, ताकि ये जो सरादू जब लेटेस्ट स्टडी आएंगी तो उस बात पता लग जाएगा। फिर मैं आखिर में बता दूँ कि 6 से 8 घंटे कुकिंग कर लें, हल्की आंच पे पका लें। 2 कप 500 लीटर ml डेली आप आराम से पी सकते हैं, जिस टाइम मर्जी ले लें, सोने से पहले भी पी सकते हैं। इसमें आप मक्खन डाल सकते हैं, इसमें आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं, इसमें ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। वर्जिश आने के बाद भी पी सकते हैं, बेस्ट है ये। वर्जिश के दौरान भी पी सकते हैं, वर्जिश से पहले भी पी सकते हैं ये, क्योंकि इसमें सिर्फ कोलेजन है। आप जो ख़ासकर हड्डियों के साथ गोश्त भी आ जाए या पूरा चिकन भी डाल दें देसी, तो उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बेहतर है। आजकल पाउडर फार्म में आ गया है, लिक्विड फार्म में भी आ रहा है। ये कंपनी है, ये तो यहाँ नहीं है, अमेरिका में है। ये पाउडर फार्म में अवेलेबल हो गया, मिल सकता है, ये भी आप ले सकते हैं, या आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे यहाँ तो शुक्र हम बना सकते हैं, पी सकते हैं। जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए ये आ गया। ये सारे रेफरेंस है, तसल्ली से आप सुन लें। इसके बारे में ये नई चीज़ें आई थी कि आप टाइम कम कर दें और बच्चों को ज़रूर दें, बूढ़ों को ज़रूर दें, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए लें। इसको रेगुलर अपने डाइट का हिस्सा बना लें। तो ये मुफ्त में आपको 500 ग्राम अगर डेली पिएंगे तो 20-22 ग्राम आपको प्रोटीन, बेहतरीन प्रोटीन मिल जाएगी। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।